कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। वो जुनेद से कांटेक्ट हुआ था, जुनेद के रेफरेंस से हमें ये आपका लिंक वगैरह मिला था। और ये वो मैं शुरू में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अपने बारे में। जी जी। मैं सर्च वाइज मैं काफ़ी चीज़ों में काम करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इस तरह के कामों में मेरी बैकग्राउंड है। जबरदस्त। और अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं जो हमें आपसे जो हम चाह रहे थे। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है। तो हम अपवर्क पे अकाउंट बनाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि उसमें एजेंसी टाइप बना लें। और उसमें जो है तो इसमें ऑफ कोर्स जाहिर है कि स्पेशली हम बिल्कुल नए हैं। तो हमने कहा आपसे थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से था। आप थोड़ा सा सिनेरियो तो समझ गए होंगे। मुझे समझ तो आ गया बेसिकली आपके माइंड में एक चीज है और आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और अपर के ऊपर अपना सफर शुरू करना चाहते हैं। सिंपल एज दैट, करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब दोबारा से मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड क्या है। दोबारा से बहुत आसान अल्फाज में बताएं जो एक कॉमन सुनने वाला समझ जाए कि आप क्या करते हैं। जी, हमारी स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर जो है डीप लर्निंग बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन, आईओटी, और इसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, और इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली अब आपने जितनी चीजें बताई हैं सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। जो आर्टिफिशियल जी जी इंटेलिजेंस वाली लाइन है वो किसी और तरफ जा रही है, और जो जी वेब बिल्कुल। डेवलपमेंट वाली लाइन है वो किसी और तरफ जा रही है। लेकिन जी कहीं ना बिल्कुल। कहीं आपस में मिलते भी हैं। जहाँ पे वेब डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट किया जाएगा वहाँ ये मिल जाएंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसा ही फील्ड्स है। ये बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी अगर आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो फाइनली आपको डिप्लॉय करने के लिए कहीं ना कहीं, होस्ट करने के लिए कोई ऐप, मोबाइल हो गई, वेब हो गई, इस तरह की कोई, इवन डेस्कटॉप हो गई, आपको कोई ना कोई ऐप चाहिए होती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी ये मिलते हैं। तो वो भी बन सकती हैं इंटीग्रेट करके। इनकी इंटीग्रेटेड ऐप भी बन सकती हैं, और स्टैंड अलोन अलग से कोई इसका काम एआई का अलग से, और ऐप डेवलपमेंट का अलग से भी हो सकता है जब हम्म। एक्सपर्टीज होती हैं तो। तो बेसिकली देखें इसके अंदर आप बेसिकली इस वक्त जो है ना लेवल जीरो पे हैं एज फार एज अपर इज कंसर्न या ऑनलाइन अर्निंग इज कंसर्न। जी जी तो बिल्कुल। अब इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो लगाए जा सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनसे काम किया जा सकता है। सही है। तो मोस्ट कॉमन तरीका है वो ये है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं यूट्यूब पे जाऊंगा और मैं सीख लूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। जी ठीक बोला। बट फ्रीलैंसिंग के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो मैं सही तो है। सुबह से लेके रात तक जब तक सो नहीं जाता मैं उनको फेस करता हूँ और उनसे चैलेंज होता हूँ और उस चैलेंज को फिर मैं ओवरकम करता हूँ और मुझे अपना जो गोल है वो अचीव हो जाता है मेरा। ठीक उसकी हो गया। रीजन है क्योंकि मैं पुराना हो गया हूँ, मेरी प्रोफाइल डेवलप हो गई है, उस पे बहुत सारे रिव्यूज आ गए हैं, तो मेरे लिए सब काम करना अब आसान हो गया है। जी ठीक लेकिन है। जाहिर सी बात है अब एक एक्सपीरियंस बंदा होता है, उसके पास बैग होता है ट्रिक्स का भरा हुआ। उसके पास सारी चीजें होती हैं, उसको पूरा रोड मैप समझ में आ रहा होता है, उसको पता होता है कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जाहिर सी बात है कोई आपका फाइनेंशियल गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। सही है। फाइनेंशियल गोल तो होगा ही होगा और उसके अलावा ग्रोथ का फैक्टर भी होगा, टीम का फैक्टर भी होगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो अब इसमें इस तरीके से है कि आपको पहले नंबर्स मुझे बताने पड़ेंगे। सबसे जी पहले ठीक है। आप मुझे नंबर बताएंगे कि सज्जाद भाई ये मेरा नंबर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका नंबर है, आप कहते हैं भाई मैंने $2000 बनाने हैं महीने के एंड में। ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। लेट्स से कि जी ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा आइडियल गोल फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो ये है कि हम साल के खत्म होने से पहले $2000 पर मंथ पे पहुंच जाएं। ठीक है। तो वो जो नंबर है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। और वो जब जी आप ठीक है। डिसाइड कर लेंगे तो आप मुझे वो नंबर बताएंगे। जब आप अच्छा, मुझे वो इसमें। नंबर बता देंगे तो उसके बाद मैं जी जी उसके ऊपर एक बैक ट्रैक फॉर्मूला बनाऊंगा अपर के हिसाब से, और फिर मैं आपको एक ब्रेक डाउन बताऊंगा पूरा कि इस ठीक नंबर है। को अचीव करने के लिए आपके कितने पैसे लगेंगे और कितनी तेजी से आप ये पहुंच सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्योंकि सही है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बिकॉज फ्रीलैंसिंग इज नॉट लाइक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना आपस में, इस तरीके जी से जी नहीं है। फ्रीलैंसिंग फ्रीलैंसिंग बहुत डिफरेंट है। बिकॉज वहां पे सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि हम अंग्रेज से बात कर रहे हैं।
तो जी अंग्रेज का माइंडसेट समझना पड़ेगा, अंग्रेज से कम्युनिकेशन उस तरीके से करनी पड़ेगी। फिर अगेन इट इज नॉट सिंपल, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप प्रोफाइल डेवलप करेंगे, फिर उस पर टेस्टिमोनियल्स लगवाएंगे, रिव्यू कोई भी नहीं होगा। उसके बाद फिर एक बिडिंग का एक प्रोसेस होता है पूरा, उस बिडिंग के प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, उसको किस तरीके से आसान बनाया जाएगा। उस बिडिंग के प्रोसेस में आपको एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो आप अपना करेंगे या किसी और का करेंगे या किसी को हायर करेंगे। तीनों सूरतों में आपको बिडिंग को बहुत एग्रेसिवली और टारगेट बेस्ड लेके चलना पड़ेगा। लेट्स से फॉर सही एग्जांपल है। हम कहते हैं कि जी हमारा जो सैंपल गोल है इस वक्त, क्योंकि अभी तो ये आइडियल गोल नहीं है, आपने मुझे बताया नहीं, हम इसको एक सैंपल गोल समझ रहे हैं कि हमारा $2000 का सैंपल गोल जो है वो अचीव करने के लिए हमें कम से कम डेली 8 जॉब्स को भेजना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, 8 जॉब्स अगर हम डेली बेसिस पे भेजते हैं, और अगर ऑन एन एवरेज हमारी एक जॉब जो है वो 8 कनेक्ट जो है उस पर खर्च होते हैं, तो आप हिसाब ठीक लगा है। लें 64 कनेक्ट्स खर्च होंगे एक ही दिन के अंदर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी। तो इस तरीके से आपका सारा हिसाब किताब बनेगा। और ये फिर लेटर स्टेप है। इससे पहले का जो स्टेप है वो आ जाता है रिसर्च का स्टेप, बिकॉज अब जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके जी। अंदर जी। बहुत टेक्निकल चीजें मुझे तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैंने तो वो कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं की हुई। तो मेरे सही है। पास वो चीजें आ नहीं रही हैं। मैं हिट करता हूँ डिजाइन की कैटेगरी को, तो मुझे डिजाइन का हर चीज डिजाइन की पता है। जी तो सही है। इसमें सबसे पहला जो आपका फेज और स्टेप होगा वो होगा रिसर्च। ठीक रिसर्च हो के गया। अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको अपवर्क से अपने आप को रूशनास कराना पड़ेगा, या ठीक। मतलब आप उससे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएं, आपको आदत हो जाए अपवर्क को देखने की। उसके ठीक बाद हो आप गया। कैटेगरीज को इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब हम्म, इट्स नॉट सिंपल। जी और फिर ठीक है। जब आपको सारा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज होता है वो मेंटल होता है। ठीक है। मेंटल चैलेंज ये होता है कि आप लगे हुए हैं जी, आप कनेक्ट पे कनेक्ट खर्च कर रहे हैं, प्रपोजल पे प्रपोजल जा रहा है, जवाब नहीं आ रहा। ठीक है। तो उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जो नेचर ऑफ द जॉब है वो कैसी है। सही है। चूंकि कि मेरी फील्ड नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, ये आप ही बताएंगे। और इसमें आपको आगे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, बिकॉज जब तक हम क्लाइंट की साइकी नहीं समझेंगे, हमने तो जी कह दिया बिल्कुल। ना कि जी हम वेब डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो किस जी सूरत जी। में हमें नजर आ रही है ऑनलाइन, जी और सही है। उसमें क्लाइंट जो है वो क्या डिमांड कर रहा है। सही है। बेसिकलिए हमें एंड प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। जी ठीक जब है। हम एक दफा शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे शॉर्टलिस्टिंग के बाद और रिसर्च खत्म होने के बाद कि अब हमें किस चीज को टारगेट करना है और हिट करना है। सही है। उसकी वजह ये कि ये जो आइडियल सैंपल गोल है हमारा, जो जिसको मैं $2000 मैंने बोला सैंपल गोल, जी ये जी। इसके पीछे पूरी एक टेक्निकल वर्किंग होती है कि अच्छा, इसमें ये भी होता है कि हम एक साथ सारी चीजों को हिट नहीं कर सकते। मतलब हम ऑनलाइन हरफन मौला नहीं बन सकते। ठीक हो गया। अगर हम हरफन मतलब, इसकी दूसरी मिसाल ये कि लेस से आपको मिठाई खरीदनी है, जी जी। दो दुकानें हैं, एक मिठाई की दुकान है और एक जनरल स्टोर है, वहां भी मिठाई मिल रही है एक छोटे से कॉर्नर में, आप कहाँ जाएंगे? मेन जो ऑफ कोर्स जो मिठाई की शॉप है। क्योंकि आपको पता है कि यार ये बचपन से मिठाई बना रहा है और उसको मिठाई बनानी आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लाइंट के दिमाग में भी यही होता है। तो हम सही है। अपनी प्रोफाइल को बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड रखते हैं, और हम उसको हर अच्छा। फन मौला प्रोफाइल नहीं बना सकते। ठीक है। इसलिए रिसर्च का जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ठीक रिसर्च है। हमारी हो जाती है तो उसके बाद उस स्टेज पे उस वक्त हम डिसाइड करने की काबिलियत आ जाती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे पास डेटा आ जाता है कि अब हमें किस चीज को टारगेट करना है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है। एट द सेम टाइम हम उसको क्रॉस चेक करते हैं कि किस चीज में पैसा ज्यादा आ रहा है। जी ठीक हो क्योंकि गया। मिसाल के तौर पे अगर दो फील्ड्स हैं, एक आपको बहुत पसंद है उसमें पैसा नहीं आ रहा या उसकी लोग डिमांड नहीं कर रहे, और एक फील्ड है जो आपको आती है पसंद नहीं है उसमें पैसा ज्यादा आ रहा है, तो हम पहले उस फील्ड को पकड़ेंगे जो हमें ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस डिटेल्ड प्रोसेस। इसके लिए आपको मैं तो ये कहूंगा कि आपको
सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पे अगर ये जो रिसर्च करनी है, आपके ख्याल में कितना कितना अरसा हमें इसको देखना चाहिए? फर्ज करें हम इसको रोजाना देखते हैं, इसको इस पे ज्यादा काम करते हैं, तो यानी फॉर एग्जांपल कहने की बात है कि एक दिन में हो जाएगा, हफ्ता लगाना चाहिए, महीना लगाना चाहिए इस चीज को करने में? ये मिनिमम आप क्या आपको, कहते हैं? मिनिमम कम से कम आपको 7 डेज इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है। 7 डेज जी। आप मॉनिटर करेंगे, उसके लिए आपके दिमाग में कीवर्ड्स होने चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए। फिर आप उन सारी टेक्निकल वर्ड्स की लिस्ट को जाके अपवर्क पे क्रॉस चेक करेंगे कि अपवर्क पे ये अल्फाज किस तरीके से कहे जा रहे हैं। क्योंकि एक टेक्निकल वर्ड होता है और एक वो वर्ड सही है। होता है जो क्लाइंट इस्तेमाल करता है, क्योंकि क्लाइंट डिफरेंट तरीके से बात करता है। यूज करता है, बिल्कुल। समझ रहे हैं बिल्कुल मेरी आपने बात? सही कहा, ऐसे ही होता है। तो ये सब करना ऐसे ही पड़ेगा। होता है इसमें कम बिल्कुल। से कम आपको 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि फ्लो कितना आ रहा है जॉब्स का। पहले हम, ठीक है। मतलब आप हकीम के पास जाते हैं तो वो नब्ज चेक करके बताता है कि नब्ज कैसी चल रही है, तो हम पहले नब्ज चेक कर रहे हैं। सही है, जब हमें सही है। नब्ज चेक हो जाएगी तो उसके बाद हम अपना टारगेट बताएंगे कि ये हमारा टारगेट है। आप मुझे टारगेट बताएंगे, मैं उसको रिवर्स इंजीनियर करके आपको बताऊंगा कि इस टारगेट को अचीव करने का ब्रेकडाउन ये है, इस तरीके से ये अचीव होगा। ठीक है। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपकी आईटी इस वक्त बिल्कुल जीरो पे होगी, तो उसमें ऑफ आपको कोर्स। 100% अपना देना पड़ेगा। जी ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, दोनों चीजें लगेंगी। ठीक है। अब ये काम करने के 3 तरीके हैं। देर आर 3 वेज यू कैन डू इट। एक तरीका ये है कि ठीक। यूट्यूब पे जाएं, फ्री में सर्च करें जी, और एक्सपेरिमेंटेशन करें। और टाइम, बेसिकली ये वो लोग करते हैं जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं यार चलो कोई ठीक नहीं, है। हम यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं जी। होते। तो ठीक हो इसमें गया। प्रॉब्लम कोई नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनको 2.5-3 साल लग जाते हैं और वो कहीं भी नहीं पहुंचते। या तो वो ठीक है। गिव अप कर देते हैं, या ठीक है। वो लगे रहते हैं और बस हल्का हल्का चल रहा होता है। एग्रेसिव कुछ नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर होता है कि हाँ मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब बस। 3 घंटे बचेंगे, मैं वो 3 घंटे ना यहाँ फ्रीलांसिंग पे दे दूंगा। ठीक एक है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पेड कोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं इंटरनेट पे बहुत सारे। ठीक है। लोकल, अच्छा, मेरी मेरी स्पेशलाइजेशन ये है कि मैं किसी लोकल बंदे से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं या जितना भी मेरा काम करने का तरीका है या जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेशनली आ रही है, क्योंकि मैं इंटरनेशनली कोर्सेज में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ठीक मेरी है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल प्राइम इन्फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसका तरीका ये है ठीक। कि मैं आपको कुछ कोर्सेज सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये कोर्सेज हैं, आपको ये ठीक है। कोर्सेज जाके देखने पड़ेंगे। उसके ठीक है। अंदर आप अगेन, इसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है और टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक हो तीसरा गया। इसका तरीका ये है कि आपको मैं एक पैकेज बना के दूं कि भाई ठीक ये है। मेरा पैकेज है, इसके साथ हम चलेंगे। उसके साथ ये होगा कि आप ग्रुप में, आपका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और आपके होमवर्क शुरू हो जाएंगे। और ठीक है। आपको बताया जाएगा, मतलब समझ लें कि हर दूसरे तीसरे दिन की हमारी इंटरेक्शन होगी। वो स्केड्यूल जो होगा वो मैं आपको बता के बना के दूंगा बाकायदा कि किस तरीके से हमने करना है।